नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। मेजबान पूरी तरह तैयार है। मेहमानों का आना शुरू हो गया है और कल सुबह तक तमाम कांग्रेसी मेहमानों के साथ ही कांग्रेस के दो सितारे राहुल और प्रियंका गांधी जयपुर पहुंच जाएंगे। महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ राजस्थान से बजने वाले बिगुल की आवाज इतनी तेज लगाई जाएगी कि मोदी सरकार को आखिर महंगाई कम करने पर मजबूर होना पड़ेगा, ऐसा कांग्रेस नेताओं का कहना है। दरअसल आज की हमारी इस सियासी कहानी में बात होगी राहुल के कद को बड़ा करने की कोशिश की, बात होगी कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की, और बात होगी कि एक बार फिर आखिर कैसे नजर आई गहलोत और पायलट के बीच दूरियों की तस्वीर। यानी राजस्थान के कांग्रेस नेता किस तरह बटे हैं आज भी गहलोत और पायलट खेमे की खेमेबाजी में। तमाम मुद्दों पर बात होगी, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कल होने वाली इस महारैली की। अब मंच की साज सज्जा आखिरी पायदान पर है, कुर्सियों की कतार भी लग चुकी है। करीब 40,000 की क्षमता वाले इस स्टेडियम में करीब 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने के दावों के बीच नेता अपने टास्क को पूरा करने में जुटे हुए हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से कई कांग्रेसी नेता जयपुर पहुंच चुके हैं और रैली के मुख्य मेजबान सूबे के मुखिया एक बार फिर आज स्टेडियम का चक्कर लगा चुके हैं। कुल मिलाकर तैयारियां पूरी हैं, बस यहां से आवाज गूंजने की देर है। और अब बात कर लेते हैं गहलोत पायलट के खेमेबाजी की। और ये हम नहीं कहते, कांग्रेस के ही नेताओं ने इस बात को पब्लिक के बीच रखा है। अब वो कैसे, आप खुद देख लीजिए। अब जरा इन पोस्टर्स पर नजर डालिए। दरअसल ये रैली से जुड़े वो पोस्टर्स हैं जो एक तरफ सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, वहीं जयपुर के अलग अलग हिस्सों में नेताओं ने अपने अपने स्तर पर इन्हें लगवाया हुआ है। दरअसल इन पोस्टर्स में एक खास बात आपको देखने को मिलेगी, और वो ये कि जो नेता गहलोत साहब के चहेते हैं या करीबी हैं, उन्होंने अपने पोस्टर्स में पायलट साहब की तस्वीरों से दूरी बना ली है। वहीं जो पायलट के सपोर्टर हैं, उन्होंने अपने पोस्टर्स में पायलट साहब को भी चिपकाया है। दरअसल पोस्टर्स वाली ये तस्वीरें अपने आप में कई कहानियां बयां कर देती हैं, जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। चूंकि राजस्थान की सियासत में गहलोत और पायलट का मुद्दा सरकार बनने के बाद से ही, यानी करीब 2 साल पहले से ही चर्चाओं में है, और इसी मुद्दे पर रूठने मनाने वाली कई सियासी फिल्म भी लोग देख चुके हैं। अब इसे यूं समझिए, कांग्रेस की इस रैली की तैयारियों की तमाम खास जिम्मेदारी सीएम गहलोत ने अपने समर्थक मंत्रियों और पदाधिकारियों को दी है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि रैली की तैयारियों के केंद्र सीएम गहलोत साहब ही हैं। रैली की तैयारियों में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हालांकि ऐसा नहीं कि पायलट ने रैली से दूरियां बनाई हुई हो, वो पहले भी स्टेडियम पहुंचे थे और आज भी स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेने में जुटे रहे। यानी सब कुछ जानते हुए भी वो कर भी क्या सकते हैं। आखिर जाना भी था और बोलना भी था, तो बोले भी। अब क्या कहते हैं सचिन पायलट, आप भी सुनिए। और मैं आपको आश्वासित करता हूं, जो आवाज़ यहाँ से जयपुर से निकलेगी, लाखों लाखों लोग यहाँ पर आम जनता की आवाज़ सुनेगा, और केंद्र सरकार को मजबूरन पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने के पदार्थ, सब चीज़ों की जो महंगाई बढ़ा रखी है उसको कम करना पड़ेगा। 60 साल के कुशासन का जवाब देना पड़ेगा। इस महारैली से मैं समझता हूँ ना सिर्फ आने वाले जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें भी भाजपा और एनडीए का जो पतन है उसकी शुरुआत जयपुर की यहाँ से ललकार हम भरेंगे, और कांग्रेस जन पूरे देश भर के यहाँ पर एकत्रित होंगे। ऐतिहासिक रैली होगी और यहाँ से संदेश स्पष्ट जाएगा कि भाजपा का आने वाला समय जो है वो खराब होगा और हम कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर उभरेगी। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग भी हो रही है सर, कि एक मैसेज जाए यहाँ बहुत से। पहले से चल भी रही है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने चुनाव की घोषणा कर रखी है, मेंबरशिप चल रही है, अगले महीना में चुनाव भी होंगे, लेकिन हम सब चाहते हैं कि पहले जनता है। कांग्रेस ने हमेशा, चाहे हम सत्ता में चाहे विपक्ष में हो, जनता की आवाज़ को उठाया है, और 12 दिसंबर मैं समझता हूँ इतिहास में लिखा जाएगा जब पूरे देश से कांग्रेस पार्टी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए आवाज़ बुलंद करेगी, और महंगाई को ख़त्म करने का हम आह्वान ऐसे करेंगे, उसमें हम पूरी तरह कामयाब रहेंगे। अब पायलट साहब तो समझ चुके हैं और मोदी सरकार के खिलाफ सियासी रण में
वो उतरे भी हैं। लेकिन जयपुर में ही रैली होने के बाद भी अगर पोस्टर्स पर सचिन पायलट की तस्वीरें ना लगाई जाए तो इसे क्या माना जाए? सवाल ये कि क्या राजस्थान में अब सचिन पायलट की कोई वक़्त नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में जिस तरह से सचिन पायलट ने अपना डंका बजवाया उसे भी सब जानते हैं। और अब फिर 2 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आज की इन तस्वीरों को देख लगता नहीं कि पायलट समर्थकों में फिर नाराजगी होना तय है? बहरहाल सब सियासी खेला है और इस रैली में तो खास तौर पर हर नेता अपने आला कमान के सामने खुद को ही हीरो पेश करने के लिए तैयार है। और अब बात जब आला कमान की हो रही है तो जनाब राहुल गांधी साहब की भी चर्चा कर ली जाए। दरअसल महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की इस रैली में लग यही रहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी को रीलॉन्च कर रही है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद से राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही है। अब कांग्रेस ने अक्टूबर में संगठन चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है और अगले साल लगभग अगस्त या सितंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। और अब इन तस्वीरों से तो ये साफ है कि कांग्रेस अपना पालनहार राहुल गांधी को ही देखना चाहती है। राहुल गांधी के समर्थक नेता चुनाव से पहले ही सर्वसम्मति बनाने की कोशिशों में जुटे नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ही पेश किया जा रहा है और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। दरअसल कांग्रेस में नेताओं का एक बड़ा वर्ग खुलकर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की पैरवी करता रहा है और इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हैं। किसानों का आंदोलन जब अध्यादेश आए उसके 24 घंटे में वो कौन व्यक्ति था जिसने कहा ये 3 काले कानून हैं जो फिर आप सबने अपनाया? उस व्यक्ति का नाम श्री राहुल गांधी है। वो कौन व्यक्ति था जो प्रांत दर प्रांत ट्रैक्टर यात्रा लेकर गया, जिसने अलख जगाई, जिन्होंने इस बात के लिए इस देश के किसान को जागृत किया, आवाज दी, आगाज किया कि ये 3 काले कानून खेती के 25 लाख करोड़ के व्यापार को मुट्ठी भर मोदी जी के पूंजीपतियों को बेचने का षड्यंत्र है। उस व्यक्ति का नाम भी श्री राहुल गांधी। वो कौन व्यक्ति था जब किसानों को उग्रवादी, आतंकवादी, गुंडे, मवाली कहा करते थे लोग, जो 100 सांसदों को और 18 राजनीतिक दलों को देश की संसद से उठकर किसानों की संसद में लेकर गया? उस व्यक्ति का नाम भी श्री राहुल गांधी है। वो कौन व्यक्ति था जब मोदी जी की सरकार ने संसद में यह जवाब दे दिया कि हमें तो पता ही नहीं किसान मरे हैं या नहीं मरे, जो किसानों की लिस्ट लेकर गए और जिन्होंने हुक्म दिया पंजाब की सरकार को पार्टी के एक लीडर के तौर पर कि हर किसान को मुआवजा भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा? उस व्यक्ति का नाम भी श्री राहुल गांधी है। उन्हें किस बात के लिए रीलॉन्च की आवश्यकता है? दरअसल जनवरी 2013 में जयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर से राहुल गांधी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा हुई थी। अब कल की रैली में भी समर्थक नेता राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग प्रमुखता से उठाएंगे और शायद इन पोस्टर्स में सोनिया गांधी से ज्यादा राहुल गांधी की बड़ी तस्वीरें लगाने के पीछे भी कहानी यही हो सकती है। और इससे पहले आपने जो सुरजेवाला साहब को जो सुना और उनकी बातों को सुना, उससे भी आपको लगने लगेगा कि वाकई हम जो कह रहे हैं होना वही चाहिए और राहुल गांधी को यहाँ पर रीलॉन्च करने की पूरी तैयारी है। खैर, कुल मिलाकर कोरोना और ओमिक्रॉन की दस्तक के बावजूद कांग्रेस का ये सियासी मजमा अब क्या गुल खिलाता है राजस्थान में भी और हिंदुस्तान में भी, ये देखना भी काफी अहम होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।